भाभी, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है पर थोड़ा सा मीठा कम है। अरे देवर जी, आप तारीफ कर रहे हो या ताना दे रहे हो? अरे भाभी, देवर भाभी का तो चलता ही रहे। वो सब तो ठीक है, लेकिन आरती को तो बुला लो, नाश्ता कर लेगी। आरती, ओ आरती। हाँ जी, बताओ क्या कह रहे हो? अरे आरती, कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, आ जा बैठ के चाय पी ले। मैं यहाँ बैठ के चाय पी लूं? लोगों की तरह जाहिल गवार नहीं हूँ। आरती, चिल्ला क्यों रहे हो? तुम लोगों के घर में बैठने के लिए सोफे तक तो है नहीं। आरती, ये हमारे घर के संस्कार हैं और हम ऐसी बैठकर चाय पीते हैं, तुम्हें भी ऐसी बैठकर चाय पीनी पड़ेगी। मैं नहीं मानती ऐसे संस्कार, और मैं यहाँ बैठ के चाय नहीं पी सकती। कोई बात नहीं बेटा, तुम अंदर जाके चाय पी लो। तुम हमारी बेइज्जती कर रही है आरती। इसमें बेइज्जती की क्या बात है? अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तुम मुझे बोल देते, मैं अपने पापा से सोफे मंगवा लेती। तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो आरती। क्यों गुस्सा कर रहे हो देवर जी? ऐसे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई नहीं करते। आरती, तुम अंदर चलो। बेटा, मुझे ऐसा लगता है बहू हमारे साथ इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। मैं क्या करूं पिताजी, किलियो राजमहल खरीद दूं? अरे पिताजी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बेचारी नई नई है, मैं समझाती हूँ उसको। ठीक है बेटी, तू भी समझा के देख ले। ठीक है पिताजी। आरती, मैं यहाँ तुम्हें लेक्चर देने नहीं, समझाने आई हूँ। हमारे संस्कार हमें ये सिखाते हैं कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो मैंने किसे गाली दे दी? आरती, अगर तुम हमारे साथ बैठकर चाय पी लेती तो तुम्हारा कुछ घट नहीं जाता। ऐसा है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पापा ने खूब पढ़ाया है मुझे, खूब पैसे खर्च किए हैं। ये चटाई पे ना चाय पीने के लिए नहीं रखा है मुझे कि चटाई पे चाय पीऊं आप लोगों के साथ। हर माँ बाप अपने बच्चों पर पैसा खर्च करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सॉरी, मैं आप लोगों की तरह गवार नहीं हूँ। काइंड योर इन्फॉर्मेशन, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, फिर भी आप ऐसे रहते हो? आरती, हमारी पढ़ाई हमें हमारे संस्कार भूलने को नहीं कहती। मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे बेटा आरती, जी पापा जी। बेटा ये 2-3 जोड़ी कपड़े थे, अगर तुम इन्हें धुल देती तो मैं प्रेस करवाने वाले को दे देता। पापा जी, मैं धो तो जरूर देती, पर आपके घर में तो वॉशिंग मशीन ही नहीं है, और मैं बिना मशीन के कपड़े नहीं धो सकती। हाथों से तो मैं बिल्कुल भी कपड़े नहीं धोती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तू परेशान मत हो, मैं खुद ही धो लूंगा। यही ठीक रहेगा पापा जी, आप ही धो लीजिए। क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं बिटिया, ये 2-4 जोड़ी कपड़े थे तो छोटी बहू से कहा था, तो ये बोली कि मैं बिना मशीन के धुल नहीं सकती, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही धो लेता हूँ। अरे पिताजी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाओ मैं धो देती हूँ कपड़े। अच्छा बेटा, तो ये ले, तू धो ले। पिताजी, हम्म। एक तो तुमने वो ट्रैक्टर वाला ऐसा ढूंढा है, 2 ट्रॉली गिरे, फिर दर्शन ही ना होते उसके। आ जाएगा यार, यही जाम में फंसा है, अभी बात हुई मेरी उससे, आ जाएगा, इतनी कौन सी जल्दी है। जब हमने उसे ठेका दे दिया तो वो तो उसे सोचना चाहिए। अरे बेटा आ जाएगा, मेरी बात हो गई, मैंने बोल दिया ना। चलो देख लेंगे कब आवेगा। और हाँ पिताजी, मैं ये सोच रहा था
कि पीछे एक लंबा सा बरामदा बनवा लें। जैसा तेरा दिल करे बेटा वैसा बनवा ले। हाँ, बरामदे की साइड में एक रसोई बनवा लेंगे। क्यों भाई, सही रहेगी तेरी रसोई? ठीक है जी। अरे ये दोनों सुबह सुबह कहाँ चल पड़े? पिताजी, मैं आरती के साथ आरती के घर जा रहा हूँ। ये आप लोगों के साथ नहीं पाएगी। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया जो ये हमारे साथ नहीं रह पाएगी? पिताजी, कल तो भाभी ने इसके कमरे में जाके इसे खूब लेक्चर दिए। आज तुम कपड़े धुलवाने को कह रहे हो। इतन से तंग जा रही है अपने घर। देवर जी, मैंने तो बस समझाने वाली बातें बोली थी, मैंने तो कोई लेक्चर नहीं दिया। और आरती, अगर मेरी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन ऐसे घर छोड़कर जाना ठीक नहीं। बेटा आरती, मैंने तुमसे कपड़े धोने के लिए जरूर कहा था, लेकिन तुमने कौन सा कपड़े धो दिए थे? और इसमें बुरा तो मुझे मानना चाहिए ना, तुम बुरा क्यों मान रही हो? पिताजी, आरती ने मुझे सारी बात बता दी। अब न रहने की यहाँ, मैं भी इसके साथ हूँ। एक बार और सोच लो बेटा, बाकी तुम्हारी मर्जी। वैसे ऐसे घर छोड़कर जाना ठीक नहीं है। पिताजी, इसके बैठने के लिए घर में सोफे तक नहीं है, और न कपड़ा धोने की वॉशिंग मशीन। बेचारी करे तो करे क्या? आरती, शादी के बाद औरत का असली घर ससुराल ही होता है। मेरी बात मानो, घर छोड़कर मत जाओ। सॉरी दीदी, मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। भाभी, अब इसे मत रोको, जाने दो, टाइम खराब मत करो। भैया, बाइक की चाबी दियो, मैं इसे अड्डे तक बैठाइया हूँ। क्या तुम मुझे अड्डे तक छोड़ने जा रहे हो? तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? मैं कहाँ जाऊँ तेरी गैल? तुम तो कह रहे थे मेरे साथ मेरे घर पे रहोगे। मैं गवार जरूर हूँ, लेकिन पागल नहीं, जो अपना घर और बाप और भाभी भैया को छोड़कर तेरे घर जमाई बनकर रहूं। मैं अकेले वहाँ पर क्या करूँगी? अब जल्दी कर, इतना टाइम ना है। अरे रुको तो। पापा जी, मुझे माफ कर दो, मेरी ही सोच गलत थी जो मैं आप लोगों को समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं बेटा, बच्चे तो ऐसी नादानियां करते ही रहते हैं। भाभी, सारा प्रोग्राम चेंज होगा, तू जल्दी से खाना बना ले, भूख लग रही है बहुत तेज। ठीक है देवर जी। नहीं दीदी, आज खाना आप नहीं मैं बनाऊंगी। चल भाई, हम तो तेरे हाथ का खा लेंगे, पर तुझे फिर बैठ के हमारे साथ चटाई पे खाना पड़ेगा। हाँ तो खा लूंगी। चलो बच्चों, अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात करेंगे।